आप सभी को प्रणाम। आज का विषय हमारा कुछ ऐसी घटना से जुड़ा हुआ है कि जिसकी व्याख्या हम विज्ञान से अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं। अक्सर तो हम ये होता है कि किसी भी चीज़ की का आधार विज्ञान को मान करके ही उसको मानने के लिए तैयार होते हैं, और ऐसी कोई घटना हो जिसका कोई ऐसा आधार नहीं है तो हम उसको मानने का मन हमारा नहीं करता है। और जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती भी हैं, और क्योंकि संसार जो है हमारा विश्व ऐसी अद्वितीय घटनाओं से, ऐसी अद्वितीय शक्तियों से भरा हुआ है जिनको समझना बड़ा मुश्किल है। और कई बार तो ये होता है कि हमें उसके लिए कोई प्रॉपर तरीका नहीं मिलता है कि हम कैसे उसको समझें या कैसे उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो इससे संबंधित जो लोग ज्योतिष में, वास्तु में या अध्यात्म में जो विश्वास करते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशली जो वास्तु शास्त्र में जो लोग विश्वास करते हैं, वास्तु को हम लोग मानते हैं या हमको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। भवन निर्माण के समय में या भवन बनने के बाद भी वास्तु को चेक कई लोग करते हैं, कई नहीं भी करते हैं। और इसके परिणाम भी हम कई बार देखते हैं कि किसी का भवन तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन भवन में रहने के बाद कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि कोई छोटे से मकान में भी रहते हैं, भवन सीधा साधा सामान्य सा बना रहता है, लेकिन उनके यहाँ बड़ी सुख शांति और बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कुछ वास्तु से जुड़ी हुई होती हैं। और वास्तु हम भवन बनाने से पहले क्यों करते हैं, उससे संबंधित मैं एक घटना आपको अभी जो हाल ही में मेरे साथ हुई, मैं उससे संबंधित एक घटना सुनाता हूँ, बताता हूँ आपको, और फिर हम उसको जोड़ के देखते हैं कि ये वास्तव में कौन सा विज्ञान है। आप लोग भी अपना उसमें विचार, अपने कमेंट्स मुझे दीजिएगा ज़रूर कि आप उसके संबंध में क्या सोचते हैं, ये किस विषय से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा क्यों होता होगा। और ये सब चीज़ों के बारे में आप भी अपने विचार दीजिएगा। तो वो घटना कुछ इस तरह से हुई कि मैं कुछ कार्यवश कहीं बाहर गया हुआ था, 3-4 दिन पहले की बात है। तो वहाँ पर रात में रुकने के लिए एक सरकारी गेस्ट हाउस में गया। तो गेस्ट हाउस में शाम को पहुँचा। तो पहुँचने के बाद में जैसे हम रोज़ की तरह से शाम को कुछ अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं कमरे में एसेंस आने के लिए, या हम किसी भी रूप में उसको देख सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमने एक कोन्स में आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह की एक कोन मैंने जो है वो कमरे में जलाई। ये तो ये जली ठीक ही है, सामान्य रूप से जलती है, हम अक्सर इसको जलाते हैं। तो कुछ देर में क्या हुआ कि ये जलते जलते जब जलने वाली थी, पूरी होने से पहले ही जो है ये अचानक से ऐसे पटाखे की तरह से फट गई, ब्लास्टिंग जैसी हुई इसमें, और ये कमरे में फट करके बिखर गई। मुझे लगा कि ये सामान्य सी घटना है, हो सकता है कि इसमें इस तरीके से कोई चीज़ इसमें बनते समय कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो टूट भी सकती है, और ऐसा हो भी सकता है। इसमें कोई विशेष बात भी नहीं है कि हम इसको किसी चीज़ से जोड़ के देखें। तो ऐसा हो भी सकता है कि ये बना हुआ है, क्योंकि हैंडमेड है, तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि जो जलने से पटाखे के रूप में फट गया हो। उसके बाद क्या होता है कि भोजन वगैरह करने के बाद सो गए। तो सोने के बाद में रात में, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रात में जो है लगभग 2-2:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा, या जब ऐसा होता है अक्सर हमारे साथ में कि जब हम सोए रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अचेतन और चेतन के बीच की स्थिति होती है, मतलब आप सोए भी हैं और जागे भी नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति होती है कभी कि आप को ऐसा लगता है कि मैं उठना चाह रहा हूँ लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ, आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति हुई तो उसमें मैंने क्या परिदृश्य देखा कि उस भवन के आसपास में या उस कमरे के आसपास में बहुत सारे ऐसे सफ़ेद कपड़े पहने हुए बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सयाने लोग हैं, वो घूम रहे हैं इधर उधर।
और उसके साथ साथ मैं किनारे में खड़े होकर देख रहा हूँ कि वो कई लोग उसमें जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि जैसे जो मृत शरीर होता है उसको दफनाने का काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं किनारे में खड़े होकर के देख रहा हूँ। और ये कुछ देर के लिए हुआ होगा, टाइम जो है 5-7 मिनट की घटना रही होगी। और उसके बाद मेरी जो है अचानक फिर नींद खुल गई। नींद खुली तो मैंने टाइम देखा, वो 2:30-3 बजे का टाइम था। और उसके बाद फिर से मैं सो गया। सुबह उठने के बाद में जो उस गेस्ट हाउस के जो कर्मचारी हैं उनसे जाकर के मैं मिला और उनको सामान्य रूप से मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई साहब आप कितने साल से यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यहाँ पे 12-14 साल हो गए, 12-14 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। फिर मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा आपको यहाँ पे रहने में कभी कोई डर तो नहीं लगता है, जैसे हम पहाड़ में कहते हैं ना डर लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं आपको जो है ये बताना चाहूँगा कि इस परिक्षेत्र में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं, या कभी ये क्षेत्र कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें इस क्षेत्र को इस चीज़ के लिए उपयोग में लाया गया होगा कि जैसे जहाँ पर मृत शरीर को दफनाने का या डालने का काम करते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया होगा। जब मैंने उनको ऐसा बोला तो वो बहुत हैरान हो गए। हैरान इसलिए हुए कि क्योंकि मैं वहाँ पे गया हुआ था, वो गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, लेकिन ऐसी बात तो हमें आज तक किसी ने नहीं बताई। और जब मैंने उसको ऐसा बताया कि ये जगह ऐसी होगी, अभी तो वो वर्तमान में तो शहर है, पूरा रोड है, चारों तरफ गेस्ट हाउस बने हुए, मकान हैं, लोगों के दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैंने उनको ऐसा बताया कि ये ऐसी स्थिति इसमें रही होगी कभी बहुत पहले, और तो फिर वो उन्होंने अपनी बात भी बताई मुझे कि बोले हाँ ऐसा कुछ मुझे भी कई बार ऐसा हुआ, मैं जब यहाँ पे रहने लगा तो। और वो वास्तव में कौन थे, वो जो है जैसे हमारे पहाड़ों में होते ना डंगरिया जिसको हम बोलते हैं, जिनके अंदर में देवी देवताओं का आवास रहता है, मतलब या कंपन के रूप में आते हैं, तो वो डंगरिया हमारे पहाड़ के हैं। तो उन्होंने भी इस तरह की बात को कहा। फिर मैंने कहा फिर ये, तो उन्होंने कुछ बातें बताई कि जो बोले कि हाँ मैंने यहाँ पे सुना हुआ है कि ये पहले जो ये क्षेत्र था ये इस तरह की भूमि ये रही है, यहाँ के लोगों से मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। तो वो ज़्यादा वो जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन मैं जिनके यहाँ गया हुआ था काम के लिए, मैंने उनको भी इस बात का जिक्र किया कि कल भाई साहब ऐसी ऐसी घटना हुई, तो ये क्या ये क्षेत्र मतलब इस तरह का कभी रहा। तो उन्होंने जो पूरी घटना बताई वो मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ कि उन्होंने ये बताया कि वो जो क्षेत्र है पूरा एरिया, मतलब किसी ज़माने में 100 साल 150 साल पहले वो किसी मुस्लिम शासक का एरिया रहा। तो उन्होंने बताया कि उनके मुस्लिम शासक को बेटा पैदा नहीं हो रहा था, तो उनको किसी ने सलाह दी, जो कहानियाँ उनको भी पता है कि उनको किसी ने सलाह दी मुस्लिम शासक को कि आप ये क्षेत्र छोड़ दें, ये क्षेत्र आपके लिए ठीक नहीं है, और आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपकी संतान जो है वो बेटे के रूप में आपकी संतान हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि वो शासक जो था मुस्लिम शासक, वो उस पूरी ज़मीन को पूरे एरिया को छोड़ करके वो किसी को दान में दे करके चले गए वहाँ से। और जब वो दूसरे को दान में दे गए तो वो धीरे धीरे उन्होंने फिर जब शहर का विकास होता है तो ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने भी जो है जिसको दान में दी गई थी उन्होंने वो ज़मीन दूसरों को दान में दे दी, और वहाँ पर वो सरकारी को भी दान में दे दी गई, तो वो सरकारी गेस्ट हाउस वहाँ पे बन गया। तो इस तरह से वो घटना का कंक्लूजन निकला। अब यहाँ पर जो है मतलब इस तरह से वो पूरी बात क्लियर हो गई कि ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर थी। अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि जब हम वास्तु के लिए कहते हैं किसी से कि आपको अपने भवन का वास्तु कराना चाहिए, तो उसका कारण ये है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किस तरह की एनर्जीज होती हैं वही वास्तु में चेक किया जाता है। अब इस छोटी सी घटना से, इस छोटे से घटनाक्रम जो हुआ उससे हमको पिछले उसके 100 साल 150 साल पुरानी चीज़ों के बारे में पता चल गया कि यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ कभी रही होंगी, जबकि हमारे लिए वो नई जगह है, हम वहाँ पर भी कभी गए नहीं, किसी उसके बारे में हमको पता नहीं। और ये सब चीज़ें अब आप साइंस के हिसाब से इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या साइंस के ऊपर भी हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें हैं जो इस चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं,
या ये होती हैं नहीं होती हैं। तो वो जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, जब उनको मैंने ये सारी बात बताई कि तो वो बड़े हैरान, बोले हाँ इस तरह की चीज़ें तो उनके साथ भी होती हैं। तो इसको हम जोड़ते हैं वास्तु के साथ में कि वास्तुशास्त्र में इस चीज़ का जिक्र इसलिए किया जाता है कि जब आप भवन निर्माण करते हैं तो भवन निर्माण के समय में आप जहाँ पर निर्माण करते हैं उसकी एनर्जीज को चेक करना जरूरी होता है। आप उसकी एनर्जी को चेक करेंगे तो उसकी एनर्जी से आपको पता चलेगा कि वो एनर्जी आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, पॉजिटिव है या नहीं है, वो इस चीज़ से पता चल जाता है। और अब ये बात आती है कि भाई अब वो आपको कैसे पता चला। प्रश्न ये है कि भाई हमें कैसे पता चला, क्योंकि गेस्ट हाउस में तो और भी बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखते हैं या किसी मंत्र साधना से जुड़े हुए रह सकते हैं तो उससे थोड़ा सा बॉडी का जो आपका एनर्जी लेवल होता है वो सामान्य स्थिति से थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये चीज़ें उस एनर्जी फील्ड के साथ में कुछ अलाइन करती हैं या उसको अलाइन करके तब ये चीज़ें आपको उसमें दिखाई देने लग जाती हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें कंक्लूजन इसको मैं इस तरह से कंक्लूड करूंगा कि भवन निर्माण के समय में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये होता है कि कई बार जब नेगेटिव एनर्जीज किसी के भवन में होती हैं तो वो कई बार ऐसा होता है कि आदमी बीमार नहीं होता है लेकिन वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता रहता है, बीमारी पकड़ में नहीं आती है। एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो कह रहा पेट का बीमार है, वो पेट की दवाई खा रहा है, फिर दूसरा कह रहा कि जी पाँव दर्द शुरू हो गया। बीमारी शरीर में कुछ नहीं है लेकिन वो पैसा उसका जो है बीमारी में चला जा रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं एग्जाम पास नहीं कर पा रहे, घर में सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीजें जो होती हैं ना, ये इस एनर्जी की वजह से होती हैं। ये वास्तव में मानना पड़ेगा, मतलब कुछ न कुछ हद तक मानना पड़ेगा। और इन चीजों को, चाहे वो वास्तुशास्त्र है या ज्योतिष है या अध्यात्म है, अपने जीवन में एक पर्टिकुलर लिमिट तक हर आदमी को शामिल करना चाहिए। अपने जीवन में कुछ हद तक जितनी उसकी लिमिट होती है उस हद तक उसको शामिल करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसी में डूबे रहें, वो भी जरूरी नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन एक सीमा तक वो आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि ये वास्तुशास्त्र है या ज्योतिष है या आपका अध्यात्म है, ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे योगासन है, हमारे स्वस्थ रहने के लिए एक शरीर का हिस्सा है, हमारे जीवन जो दैनिक हमारी दैनिक दिनचर्या है उसका एक हिस्सा है। तो उसी प्रकार से ये चीज़ें भी जीवन के हिस्से में होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप इनका सदुपयोग अपने अच्छे जीवन के लिए कर सकते हैं, सुख शांति के लिए कर सकते हैं। ये मैं इस घटना को लेकर के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने कमेंट्स मुझे दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।